हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसी एक्सरसाइज 3.3 के थ्योरी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल, ये दोनों थ्योरी करवाया था। एंड इस दोनों थ्योरी पे बेस्ड जो सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी में थे वो मैंने करवाया था, जो थोड़े डिफिकल्ट सॉल्व एग्जांपल थे वो करवाया था। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन बताया था। और आज क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। एक्सरसाइज 3.3 में टोटल 25 क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज में 1 to 9 लास्ट वीडियो लेक्चर में हुआ, और आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 25 तक होगा। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा, लास्ट वीडियो लेक्चर जो था, और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट रह गए ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहां पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट होगा, तो आप क्या करना, ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो आप कैसे देखोगे, तो आप अपने YouTube चैनल पीके एकेडमी पे जाना, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे कि हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। 11th एंड 12th मैथमेटिक्स का हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाना। वहां पर आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 सो ऑन करके आपको काफी लेक्चर मिलेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर, आज का लेक्चर 6 है, तो लास्ट लेक्चर क्या होगा, लेक्चर 5। तो आप लेक्चर 5 पे क्लिक करना, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप पूरा वीडियो देख लेना। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहां पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहा हूं। ये काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो लेक्चर 6 में आपका कुछ थ्योरी तो है नहीं, आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से आज स्टार्ट होगा, 9 तक तो हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा हूं, प्रूव द फॉलोइंग। इनफैक्ट जो भी क्वेश्चन है सब में आज आपने को प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक सबके सब प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10, साइन ऑफ n plus 1x इंटू साइन ऑफ n plus 2x प्लस कॉस ऑफ n plus 1x इंटू कॉस ऑफ n plus 2x इक्वल्स टू कॉस x। ये प्रूफ करना है। यहां पर देखो, देखने से लग रहा है काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें, बट कुछ भी नहीं करना है। इसको थोड़ा सा बहुत ही सिंपल टेक्निक्स देखोगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। देखो कैसे बनता है फॉर्मूला। प्रॉब्लम है ये n plus 1x n plus 2x पर बहुत ज्यादा लंबा सा एंगल दिख रहा है, तो इस एंगल को छोटा अल्फा बीटा मान के कर लो काम। देखो आप क्या करो, n plus 1x को अल्फा मान लो, लेट n plus 1x इक्वल्स टू अल्फा, ये बोल सकते हो। एंड n plus 2x इसको मान लो आप बीटा, दिस इज बीटा। अल्फा एंड बीटा दो एंगल मान लिया। तो अब यहां से आपका देखो LHS क्या बन जाता है, LHS से स्टार्ट करना और RHS पे आप जाना। LHS आपका क्या है, साइन ऑफ n plus 1x, इसको आपने क्या बोला था, अल्फा। साइन n plus 2x इसको आपने क्या बोला, बीटा, दिस इज साइन बीटा, ओके, प्लस cos n plus 1x, n plus 1x को क्या माना आपने, अल्फा, तो दिस इज cos अल्फा। फिर cos n plus 2x इसको आपने क्या बोला, बीटा, तो दिस इज इनटू cos बीटा। अब इस LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यू कैन राइट cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। नाउ इफ यू सी दिस, तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है,
कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, एक्स और वाई की जगह अल्फा बीटा है। इसका मतलब क्या, ये क्या लिखा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ, या बीटा माइनस अल्फा, बोलो एक ही बात है। दिस इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, या बीटा माइनस अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई लिखो या कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स, सेम ही फॉर्मूला होगा। अब अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो। सो दिस इज कॉस ऑफ अल्फा की जगह n प्लस 1, दिस इज n प्लस 1 एक्स माइनस बीटा की जगह n प्लस 2, दिस इज n प्लस 2 एक्स ब्रैकेट क्लोज। नाउ this will be cos of nx प्लस x मल्टीप्लाई किया n इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स, अब देखो n इंटू एक्स तो माइनस एन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स, दिस इज माइनस 2x, एन एक्स कैंसिल आउट, दिस बिकम्स cos of x minus 2x, this is minus x, and cos of minus x is cos x, cos of minus x। देखो आपको थोड़ा सा रिकॉल होगा कि cos थीटा या cos of माइनस थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैल्यू सेम होता है cos का। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो cos थीटा या cos of माइनस थीटा दोनों सेम होगा, तो cos of माइनस एक्स इक्वल्स टू cos x। आई थिंक यही आपका RHS था, दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, cos ऑफ 3 पावर 4 प्लस एक्स माइनस cos ऑफ 3 पावर 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। ये प्रूफ करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये अपने को प्रूफ करना है। तो यहां पर भी आप क्या करो, सबसे पहले LHS से स्टार्ट करो। तो आपका यहां से देखो LHS क्या आता है, LHS, दिस इज cos ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब अगर ठीक से देखो तो ये कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई, इसको कैपिटल एक्स इसको कैपिटल वाई मानो, इस एंगल को कैपिटल वाई एंड दिस एंगल को कैपिटल एक्स। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ वाई माइनस एक्स बाई 2, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में जो फोर्थ वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करोगे, सबसे पहले दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, दिस इज 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। नाउ इनटू साइन ऑफ दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। नाउ अब आप यहां से क्या बोलोगे, 2 टाइम्स साइन ऑफ, देखो ये x और ये x कैंसिल आउट, 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 2, फिर डिवाइड बाय 2, दिस बिकम्स 3 पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 कैंसिल आउट, माइनस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाय 2, दिस इज माइनस एक्स। अब आप क्या करो, दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ, इस 3 पाई बाय 4 को लिखो पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 को लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 4, और साइन ऑफ माइनस एक्स को लिख सकते हो माइनस साइन एक्स। साइन एक्स में ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, अब इस माइनस को उठा के यहां ले आओ, दिस इज -2, फिर साइन ऑफ
पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल में बताया था, पाई माइनस पाई बाय 4, तो पाई अगर है यहाँ पर तो साइन का साइन ही होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, तो दिस इज साइन पाई बाय 4। फिर अब प्लस माइनस साइन, यहाँ पे क्वाड्रेंट देखो कौन सा क्वाड्रेंट गया, पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव है तो प्लस साइन, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू साइन एक्स, ये माइनस को तो यहाँ लिख ही लिया। अब साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, तो दिस इज माइनस 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू साइन एक्स। अब माइनस 2 बाय रूट 2, दिस इज माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 इंटू साइन एक्स, यही तो आई थिंक आर एच एस था, माइनस रूट 2 साइन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x, इसको आपको प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें क्या है, आप LHS स्टार्ट करो, RHS पे लेके चले जाओ, तो आपका यहां से LHS देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, यही आपका LHS है। अब यहां से आपको RHS पे लेके जाना है, RHS क्या है, साइन 2x इंटू साइन 10x। अब इसको समझो, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ऐसे समझो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 4x इंटू a माइनस बी, साइन 6x माइनस साइन 4x, साइन 6x माइनस साइन 4x, ये लिख सकते हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा लो, साइन 6x प्लस साइन 4x, साइन x प्लस साइन y वाले फॉर्मूले से क्या था, 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y बाई 2, तो यहां पर आपका 6x कैपिटल x हुआ और 4x आपका कैपिटल y हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से अब आप यहां पे क्या बोलोगे, दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x दैट इज 10x डिवाइड बाई 2, तो आप क्या बोलोगे, इसको ऐसे बोल दो, 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2, 6x माइनस 4x, दिस इज 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां पर भी आप कर्ली ब्रैकेट कर लो, ठीक है, इनटू यहां पर साइन 6x माइनस साइन 4x, 6x को कैपिटल x और 4x को कैपिटल y मानो, तो क्या हुआ, साइन x माइनस साइन y, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस y बाई 2, तो दिस इज 2 टाइम्स cos of this plus this, 6x plus 4x डिवाइड बाई 2 इंटू क्या बोलोगे, साइन ऑफ x माइनस वाई, 6x माइनस 4x, 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन ऑफ 6x प्लस 4x, 10x डिवाइड बाई 2, दिस इज 5x cos 6x minus 4x divided by 2, 6x minus 4x that is 2x divided by 2, this becomes cos x, bracket is closed, into फिर 2 times
cos of 6x plus 4x divided by 2, 6x plus 4x 10x divided by 2, this is 5x into sine of 6x sine of 6x minus 4x 2x divided by 2, this is 2x divided by 2, that is x, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब इसको आप क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंज करो, साइन 5x के साथ cos 5x ले आओ और cos x को यहां पर ले आओ, मल्टीप्लाई तो इंटरचेंज हो सकता है, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, क्यों, देखो ये साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन जाता है, 2 टाइम्स साइन 5x इंटू आपने क्या किया, ये cos 5x को लाया, मल्टीप्लाई है तो ये इंटरचेंज तो आपस में हो सकता है ना, दोनों पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकता है, cos 5x ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर 2 टाइम्स इसके जगह आप क्या लिख रहे हो, cos x इंटू साइन x। नो अगर 5x को थीटा मानो तो क्या होगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 5x, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ, साइन 10x, मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला, दिस इज साइन 10x इंटू फिर 2 cos x sin x, देखो ये साइन 2x का फॉर्मूला है, साइन 2x, अब इन दोनों को इंटरचेंज तो कर ही सकते हो ना, या इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, साइन 10x दिस इज साइन 10x इंटू साइन 2x, दोनों को इंटरचेंज कर लो, दिस इज साइन 2x इंटू साइन 10x, यही तो आपका RHS था, साइन 2x इंटू साइन 10x, दिस इज RHS, हेंस प्रूव्ड। LHS से स्टार्ट किया और RHS पे कंप्लीट कर दिया, साइन 2x इंटू साइन 10x, यही तो था RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन 13 देखो क्या है, प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। ये भी क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, बस फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट यूज होगा, ठीक। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। यहां पर भी आप क्या करो, सबसे पहले LHS से स्टार्ट करो, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, LHS इक्वल्स टू क्या है आपका, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। यहां पर क्या करो, इसको a मानो इसको b मानो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको आप क्या बोल सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, देखो cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 6x, cos ऑफ 6x इंटू cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 6x, ठीक है, cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 6x, cos 2x माइनस cos 6x, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लिखते हो वैसे मैंने किया यहाँ पे। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो, 2x को मानो कैपिटल x, 6x को मानो कैपिटल y, तो क्या लिखा हुआ, cos x प्लस cos y। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या था इसमें, 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y बाई 2। अब यहां पर लगा दो तो क्या होगा, ये दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos ऑफ दिस प्लस दिस 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y बाई 2, 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है, इसको हो गया। अब ये वाला मल्टीप्लाई करो, cos 2x माइनस cos 6x, 2x को भी x
कैपिटल एक्स 6x को कैपिटल वाई, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई क्या था फॉर्मूला, 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ y माइनस एक्स बाई टू, 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x plus 6x, this is 2x plus 6x divided by 2 into sine of y minus x, this minus this, 6x minus 2x divided by 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 2 टाइम्स 2x plus 6x, 8x divided by 2, this is 4x, 2 times cos 4x into cos of 2x minus 4x, 2x minus 6x, this is minus 4x divided by 2, cos of minus 2x, 2x minus 6x, minus 4x divided by 2, minus 2x, bracket is closed, into 2 times sine of 2x plus 6x, 8x divided by 2, 4x, this is 4x into sine of 6x minus 2x, sine of 6x minus 2x, 4x divided by 2, 2x, this is 2x, bracket is closed। अब यहां पर भी आप एक काम करो, cos ऑफ माइनस 2x साइन 2x, ये cos ऑफ माइनस 2x से कोई मतलब है नहीं, cos थीटा या cos ऑफ माइनस थीटा दोनों सेम होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 cos 4x इंटू cos ऑफ 2x इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 2x, ठीक है। नौ, अब इस cos 4x को आप यहां लिख लो और sin 2x को उठा के यहां ले आओ। क्यों कर रहे हो, ताकि ये मल्टीपल एंगल sin 2 थीटा वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। आपने sin 2x को उठा के यहां ले आए, तो दिस इज 2 टाइम्स sin 2x इंटू cos 2x, फिर अब क्या किया, sin 4x टू sin 4x एज इट इज इंटू sin 2x की जगह क्या बोला आपने, cos 4x, दिस इज cos 4x। अब देखो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला बन गया, 2x को थीटा मानो, इसको भी तो क्या होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज sin 2 थीटा, या इसको 2x को कैपिटल x मान लो, तो क्या होगा 2 sin x कैपिटल x इंटू कॉस कैपिटल x, दैट बिकम्स 2 साइन ऑफ 2 टाइम्स कैपिटल x, तो दिस इज सिंपली sin 4x, दिस इज sin 4x इंटू sin 4x इंटू cos 4x इंटू 2, दिस इज sin 2 टाइम्स 4x, तो sin ऑफ 8x, तो यहां से आप क्या बोलोगे, दिस इज साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x, दिस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सॉल्यूशन, RHS यही था, साइन 4x इंटू साइन 8x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, साइन 2x प्लस 2 टाइम्स साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो इसको प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस, यहां भी आप LHS स्टार्ट करो और RHS तक पहुंच जाओ आप। तो सबसे पहले LHS इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2 टाइम्स साइन 4x, 2 टाइम्स साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x। अब इसमें क्या करो आप, दिस इज इक्वल्स टू साइन 6x को यहाँ, इसको 2 टाइम्स साइन 4x को उधर ले आना,
ठीक है, तो दिस इज साइन 2x प्लस साइन 6x, इसको आप क्या करो, एक ब्रैकेट में लिख लो इन दोनों को, ठीक है, और इसको आप इधर लिखो प्लस 2 टाइम्स साइन 4x। अब इसमें साइन 2x प्लस साइन 6x, इसको ऐसे समझो 2x को कैपिटल x, 6x को कैपिटल y। तो आप यहां से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होगा, साइन ऑफ कैपिटल x प्लस साइन ऑफ कैपिटल y, दैट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y बाई 2। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से ये अब क्या हो जाएगा आपका, देखो दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस 6x, दिस इज 2x प्लस 6x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x। अब आप यहां से बोल सकते हो दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस 6x, 8x डिवाइड बाई 2, दिस इज 4x इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 6x, दैट इज माइनस 4x डिवाइड बाई 2, दिस इज माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x। एक काम करो, 2 टाइम्स साइन 4x यहां भी है, 2 टाइम्स साइन 4x यहां भी, दोनों में कॉमन ले लो, तो दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x कॉमन ले लिया। अब यहां पे क्या बचा, कॉस ऑफ माइनस 2x, तो कॉस ऑफ माइनस 2x, ठीक है, और यहां पे क्या बनना, 1 प्लस 1, तो आप यहां से क्या बोलोगे, 2 टाइम्स साइन 4x ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू कॉस ऑफ माइनस 2x, इसको दोनों को इंटरचेंज कर लो, क्या होगा 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस 2x को लिख सकते हो कॉस ऑफ 2x, क्योंकि कॉस थीटा या कॉस ऑफ माइनस थीटा दोनों सेम होता है। अब आप यहां से बोल सकते हो 2 टाइम्स साइन 4x इंटू 1 कॉस 2x का, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो दिस इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x माइनस 1, 1 कैंसिल आउट, तो अब यहां से क्या होगा, दिस इज 2 टाइम्स साइन 4x इंटू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x, 2 इंटू 2 दिस इज 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो दिस इज 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यही तो आपका RHS था, 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, दिस इज RHS, हैंस प्रूव्ड। यही तो हुआ, LHS इक्वल टू आपने RHS ले आया, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। इसको आपको प्रूफ करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस। आप इसमें क्या करो, LHS से RHS पे चले जाओ या RHS से LHS पे चले जाओ, दोनों देखो सेम टाइप का है, तो आप इधर से स्टार्ट करो या इधर से करो, दोनों से इक्वल ही पड़ेगा, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस या कुछ ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन नहीं होगा। आप इधर से करो या इधर से करो, दोनों से इक्वल स्टेप ही आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आप कोई भी मेथड स्टार्ट कर लो, क्योंकि दोनों सेम टाइप का है। तो आप LHS से स्टार्ट करो, LHS से RHS पे लेके चलो, तो LHS दिस इज cot 4x
cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ये LHS था। यहां से स्टार्ट करो और RHS में ले जाओ, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो सबसे पहले आप दिस इज cot 4x, फिर साइन 5x प्लस साइन 3x। इसमें क्या करो, 5x को कैपिटल X, 3x को कैपिटल Y, तो साइन कैपिटल X प्लस साइन कैपिटल Y। इसका फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में क्या था, 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2। तो यहां से क्या बोलोगे, 2 टाइम्स साइन ऑफ 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहां से आपका क्या होगा, cot 4x, इसको लिखो cos 4x डिवाइड बाय साइन 4x, फिर यहां से लिखना 2 टाइम्स 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाई 2 साइन 4x इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाई 2, दिस इज cos x। यहां से पता चला साइन 4x कैंसिल आउट। अब देखा, ये सिंपली क्या हो गया, cos 4x इंटू 2 टाइम्स cos x, आपका ये हो गया। बट जो प्रूफ करना था तो कुछ और है। एक काम करो, क्या कर सकते हो, ये इसके इक्वल हो जाए, cot x पहले बनाने की कोशिश करो। cot x तो कहीं नहीं बनने वाला है, यहाँ cos यहाँ cos, cot x, हाँ ये cos x हो सकता है, काम आएगा इस cot x को बनाने में। तो आप cos x से cot x कैसे जाओगे, जब इसमें डिवाइड बाय साइन x होगा। अगर इसमें डिवाइड बाय साइन x होगा तो साइन x से डिवाइड कर दो, अगर आपने साइन x से डिवाइड किया तो साइन x से मल्टीप्लाई भी कर दो, तभी तो होगा। अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दो। अब ये पूरा का पूरा cot x हो जाएगा, cos x डिवाइड बाय साइन x, दिस इज cot x। अब ये 2 रहा यहां पे और ये साइन x रहा और ये cos 4x रहा, cos 4x रहा। अब फिर यहां से आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो, ये तो इसके इक्वल आ गया ना cot x। अब ये लाने के लिए यहां से आएगा, इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो, दिस इज cot x। अब क्या करोगे, 2 साइन x इंटू कॉस 4x, तो क्या लोगे, साइन ऑफ x प्लस वाई, 2 टाइम्स साइन x कॉस 4x, दिस इज साइन ऑफ, इसको ये x और 4x को y मानो तो साइन x कॉस y, 2 साइन x कॉस y, क्या होगा, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। तो क्या होगा, साइन ऑफ x प्लस ये 4x प्लस साइन ऑफ x माइनस कैपिटल y, ये x माइनस कैपिटल y, दैट इज 4x। तो यहां से आपका क्या होगा, दिस इज cot x इंटू x प्लस 4x, दैट इज साइन 5x प्लस x माइनस 4x माइनस 3x, दिस इज साइन ऑफ माइनस 3x, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहां से आप क्या बोलोगे, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन इधर आया, साइन ऑफ माइनस 3x, तो माइनस बाहर आ गया, दिस इज साइन 3x, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 3x आ गया बाहर, माइनस साइन बाहर आ गया।
यही तो आई थिंक प्रूफ करना था ना, कॉट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, यही तो आपका RHS था, दिस इज RHS, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS आपका आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है देखो, प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, दिस इक्वल्स टू दिस, ये प्रूफ करना। तो यहां भी आप LHS स्टार्ट करो, RHS तक लेके चलो। तो इसमें देखो सबसे पहले LHS इक्वल्स टू cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। ठीक, अब यहां से आप क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो, cos 9x को कैपिटल X और 5x को कैपिटल Y, cos x माइनस cos y, cos ऑफ कैपिटल X माइनस cos ऑफ कैपिटल Y, क्या होगा फॉर्मूला, 2 टाइम्स साइन ऑफ कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बाई 2 इंटू साइन ऑफ कैपिटल Y माइनस कैपिटल X बाई 2। तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ 9x प्लस 5x, 9x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 5x माइनस 9x, 5x माइनस 9x डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, दिस इज 2 टाइम्स, क्या होगा ये फॉर्मूला, 17x को मानो कैपिटल X, 3x को मानो कैपिटल Y, तो क्या होगा साइन ऑफ कैपिटल X माइनस साइन ऑफ कैपिटल Y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ, सॉरी, साइन कैपिटल X माइनस साइन कैपिटल Y, दिस इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2। तो अब इसको आप क्या बोलोगे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ दिस प्लस दिस, दिस इज 17x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 17x माइनस 3x, 17x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। अब यहां से आपका क्या होगा, दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 9 प्लस 5 14x डिवाइड बाई 2, दिस इज 7x इंटू साइन ऑफ 5x माइनस 9x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, दिस इज माइनस 2x अपॉन फिर ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ 17x प्लस 3x 20x डिवाइड बाई 2 10x, दिस इज कॉस ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 17x माइनस 3x दैट इज 14x डिवाइड बाई 2 7x। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, साइन 7x कैंसिल आउट, तो दिस इज सिंपली साइन ऑफ माइनस 2x अपॉन कॉस 10x, इस माइनस साइन को बाहर कर लो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर होगा, तो दिस इज माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, यही तो RHS था, माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड
ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इक्वल्स टू tan 4x। इसको प्रूव करना है। यहां पर भी आप LHS स्टार्ट करो और RHS पे लेके चले जाओ। LHS को RHS के इक्वल कर दो। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि LHS इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x cos 5x प्लस cos 3x। तो यहां पर 5x को कैपिटल X मानो और sin 3x ये 3x को कैपिटल Y मानो। तो क्या लिखा हुआ? साइन ऑफ कैपिटल X प्लस साइन ऑफ कैपिटल Y। इसका फॉर्मूला क्या था? 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस y/2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y/2। तो अब आप यहां से न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 5x प्लस 3x 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 3x 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में देखो 5x को कैपिटल X 3x को कैपिटल Y। तो क्या होगा? कॉस ऑफ कैपिटल X प्लस कॉस ऑफ कैपिटल Y, दैट इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ कैपिटल X माइनस कैपिटल Y बाई 2। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से इसको भी आप क्या लिखोगे? 2 टाइम्स कॉस ऑफ 5x प्लस 3x 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 3x 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे? 2 टाइम्स साइन ऑफ 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाई 2 साइन 4x इंटू कॉस ऑफ 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाई 2, दिस इज कॉस x अपॉन 2 टाइम्स cos 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाई 2 4x, दिस इज cos 4x इंटू cos ऑफ 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाई 2, दिस इज cos x। 2 कैंसिल आउट। sin x by 4x, this is sin 4x divided by cos 4x, sin 4x divided by cos 4x, this is tan 4x, tan 4x। यही तो आपका RHS था, this is equals to RHS, hence proved। ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपका क्या कर रहा है? प्रूव दैट sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y इक्वल्स टू tan ऑफ x माइनस y बाई 2। इसको प्रूव करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहां भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो और राइट हैंड साइड तक चले जाओ। LHS से स्टार्ट करो और RHS तक जाओ। तो यहां से आप LHS, दिस इज क्या होगा? sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y। यहां से देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो। sin x माइनस sin y क्या था फॉर्मूला? 2 टाइम्स cos of x plus y by 2 into sin of x minus y by 2।
cos x plus cos y, this is 2 times cos of x plus y by 2 into cos of x minus y by 2। यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट, ये cos x plus y by 2, यहाँ भी cos x plus y by 2, दोनों कैंसिल आउट। साइन अपॉन cos, दिस इज साइन ऑफ x minus y by 2 अपॉन cos of x minus y by 2। Sin by cos, this becomes tan of x minus y by 2। यही तो आपका RHS था, tan of x minus y by 2, RHS, hence proved। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x इक्वल्स टू tan 2x। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, फिर बेस्ट है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था वैसे ही है। तो इसमें भी LHS स्टार्ट करो और RHS तक लेके जाओ। तो सबसे पहले LHS, LHS इक्वल्स टू साइन x प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x। यहाँ भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। सबसे पहले न्यूमरेटर में देख लो, ये x 3x को कैपिटल y मानो तो क्या लगेगा, साइन x प्लस साइन ऑफ कैपिटल y। क्या था इसका फॉर्मूला, 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y बाई 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस 3x, x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 3x, x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 अपॉन cos x प्लस cos 3x। इसको भी cos x, इस 3x को y मानो तो क्या होगा, cos x प्लस cos ऑफ कैपिटल y। इसका फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y बाई 2। तो दिस इज 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस 3x, x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 3x, x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। तो यहां से आप क्या बोलोगे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ, सॉरी साइन है यहां पर, this is sine of x plus 3x, 4x divided by 2, this is 2x into cos of x minus 3 minus 2x divided by 2, this is cos of minus x upon, फिर ये 2 टाइम्स cos of x plus 3x, 4x divided by 2, this is cos of 2x into cos of x minus 3x minus 2x divided by 2, cos of minus x। 2 2 कैंसिल आउट, cos of minus x दोनों तरफ कैंसिल आउट, sin 2x अपॉन cos 2x, दिस इज sin 2x अपॉन cos 2x, sin 2x by cos 2x, this is tan 2x, this is RHS। यही तो था RHS, tan 2x, hence proved कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इट मीन्स क्या हुआ कि hence proved, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, तो ये प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करो।
तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, प्रूव दैट sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन x। इसको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दिस इक्वल्स टू दिस, ये प्रूफ करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल्स टू क्या है, साइन x, दिस इज साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, दिस इज इक्वल्स टू साइन x माइनस साइन 3x। इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से 3x को मानो कैपिटल Y, ये x, तो क्या हुआ साइन x माइनस साइन y, साइन x माइनस साइन y आपका क्या होगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से इसको क्या बोलोगे 2 टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस 3x x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 3x डिवाइड बाय 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस 3x 4x डिवाइड बाय 2, दिस इज 2x इंटू साइन x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, दिस इज माइनस x अपॉन में देखो माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो दिस इज कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहां से क्या बोलोगे 2 टाइम्स कॉस 2x माइनस साइन को बाहर करो, दिस इज माइनस साइन x अपॉन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2 थीटा या कॉस 2x यहाँ पर मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले से इसको लिखोगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस साइन, दिस इज माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो दिस इज सिंपली 2 टाइम्स साइन एक्स, 2 टाइम्स साइन एक्स, यही तो RHS था, दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही तो क्वेश्चन नंबर 20 का RHS भी आ गया ना, टू साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखो, प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स टू cot 3x। ये आपको प्रूफ करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस। इसमें भी आप सबसे पहले LHS से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आप देखो LHS, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज cos 4x प्लस cos 3x, फिर यहां पर प्लस cos 2x, ये आपका न्यूमरेटर में था। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में sin 4x, दिस इज sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 3x प्लस sin 2x प्लस sin 2x। अब यहां पर क्या करो, cos 3x इधर ले आओ, cos 4x cos 2x को एक साथ लिखो, cos 4x प्लस cos 2x, फिर यहां पर cos 3x। अब डिनोमिनेटर में लिखो sin 4x
साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। नाउ cos 4x प्लस cos 2x, इसको समझो 4x को कैपिटल x, 2x को कैपिटल y, cos x प्लस cos y। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या बोलता है? 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस y बाई 2। तो दिस इज 2 टाइम्स cos ऑफ 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट इज क्लोज्ड प्लस cos 3x, cos 3x। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है? साइन 4x प्लस साइन 2x। यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ, 4x को कैपिटल x, 2x को कैपिटल y। तो साइन ऑफ कैपिटल x प्लस साइन ऑफ कैपिटल y दैट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ कैपिटल x प्लस कैपिटल y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ कैपिटल x माइनस कैपिटल y बाई 2। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से इसको आप क्या लिखोगे? 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ cos of 4x minus 2x. This is 4x minus 2x divided by 2. Bracket is closed. Plus sin 3x plus sin 3x. अब यहाँ से आप क्या बोलोगे? This is equals to 2 times cos of 4x plus 2x, 6x डिवाइड बाई 2 cos 3x, cos 3x। cos 3x देखो यहाँ पर भी है, तो बेटर होगा कि दोनों में से cos 3x को कॉमन ले लो, काफ़ी सिंपल हो जाएगा फिर ये, क्योंकि ये भी cos 3x बना, यहाँ भी cos 3x, तो इनको आप कॉमन ले लिया, तो दिस इज cos 3x। तो यहाँ पे क्या हो? 2 टाइम्स 4x माइनस 2x, cos 2x डिवाइड बाई 2, दिस इज cos x, 2 टाइम्स cos x प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा? 1, cos 3x तो यहाँ कॉमन ले ही चुके हो, दिस इज 1 अपॉन, यहाँ पर भी देखो 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, 4x प्लस 2, 2x, 6x डिवाइड बाई 2, 3x साइन 3x, यहाँ भी साइन 3x, तो यहाँ पर दोनों से कॉमन ले लिया, दिस इज साइन 3x। अब ये 2 cos ऑफ 4x माइनस 2x, 2x डिवाइड बाई 2, दिस इज x, cos x, तो दिस इज 2 टाइम्स cos x प्लस, अब यहाँ से क्या साइन 3x तो आ ही गया कॉमन, तो दिस इज 1। अब क्या देखोगे आप? ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट, 2 cos x प्लस 1, तो cos 3x अपॉन साइन 3x, cos 3x अपॉन साइन 3x, क्या आया ये? दिस इज cos 3x अपॉन साइन 3x, cos by sin, this is cot 3x, this is equals to RHS, hence proved। ये क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 22, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल्स टू दिस, ये प्रूफ करना है। इसमें भी LHS स्टार्ट करोगे और RHS पे लेके चले जाओगे, या फिर अगर पूरे के पूरे अगर देखोगे ना, तो ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला cot ऑफ x प्लस वाई का जो था, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y, उसी से ये आ जाता है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करके वहां तक चले जाओ, या फिर नॉर्मली कॉट वाले फॉर्मूले से कर लो। चलो यहाँ पर मैं कॉट वाले फॉर्मूले से करता हूँ। अगर मैं ये लिखूँ
कॉट ऑफ 3x, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉट ऑफ 2x प्लस एक्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो x को लिखा 2x प्लस एक्स। अगर इस 2x को मानो कैपिटल x और इस x को मानो कैपिटल y, तो क्या लिखा कॉट ऑफ कैपिटल x प्लस कैपिटल y। क्या होता है फॉर्मूला इसका? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आप ट्रिगोनोमेट्रिक सम ऑफ टू एंगल्स जो आपने पढ़ा था, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, तो इस सम वाला कॉट ऑफ x प्लस वाई का जो फॉर्मूला था कॉट x कॉट y माइनस 1 अपॉन कॉट x प्लस कॉट y, वो फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां से आप क्या बोलोगे? दिस इज कॉट 3x इक्वल्स टू, इसको क्या बोलोगे? कॉट ऑफ 2x इंटू कॉट x माइनस 1 अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट x। यही था फॉर्मूला, कॉट 2x प्लस x का ये आया। अब इस डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से आपका क्या आता है? दिस इज कॉट 3x इंटू, पूरा लिखो, दिस इज कॉट 2x प्लस कॉट x ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कैसे? अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो दिस इज कॉट 3x इंटू कॉट x इनको एक साथ लिखो इक्वल्स टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1। नौ, अब आप क्या करो, इसको कॉट 3x इंटू कॉट 2x, इसको लिखो कॉट 2x इंटू कॉट 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद आप कॉट 3x कॉट x, इसमें भी क्या करो, एज इट इज इसको यहां लिखो कॉट 3x इंटू कॉट x। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले आओ, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट x इक्वल्स टू माइनस 1। पूरे में माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस दिस इज कॉट, दोनों को इंटरचेंज कर लो, कॉट x इंटू कॉट 2x और माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1। इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा एडजस्ट अगर आप करते हो तो कॉट x कॉट 2x को पहले लिख लो। दिस इज कॉट x इंटू कॉट 2x इंटू कॉट 2x माइनस, ये पूरा लिखो कॉट 2x इंटू कॉट 3x, फिर ये वाला लिखो माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल्स टू 1। क्या यही प्रूफ करना था क्या? कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड।
या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो तब भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोल रहे हैं। प्रूव दैट tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10x की पावर 4 दिस इक्वल्स टू दिस, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड देखो tan 4x है, एंगल क्या बोल रहा है x इंटू 4, और राइट हैंड साइड में एंगल देखो tan का क्या है, सिर्फ x है, मतलब 4x से x का सफर है। ये समझो कि लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 4x है, राइट हैंड साइड में एंगल x है, तो बस मल्टीपल एंगल का यूज करते जाना है। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले LHS इक्वल्स टू tan 4x, ठीक है। अब देखो इस tan 4x को आप लिख सकते हो tan ऑफ 2 टाइम्स 2x तो लिख सकते हो ना, 4x को 2 टाइम्स 2x, और tan 2x का फॉर्मूला सबको पता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह यहाँ 2x हो गया, वही फॉर्मूला यूज करो। तो दिस इज 2 टाइम्स tan ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x, यही होगा। बट आपको राइट हैंड साइड में 10x में जाना है, यहां तो tan 2x आ गया, फिर से tan 2x को 10x में कन्वर्ट करो। तो tan 2x क्या होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। काफी कैलकुलेशन लेंदी चला जाएगा ना। तो tan x को आप क्या मान लो, t मान लो। क्या होगा 2 टाइम्स दिस इज 2t, 2 tan x, तो tan x को t माना, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। इसको भी आप क्या करोगे, tan 2x को लिखोगे 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, फिर t इक्वल्स टू 10x, t इक्वल्स टू 10x। ये काम कर सकते हो। अब यहां से आप क्या करो, 2 इंटू 2t, दिस इज 4t 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या होगा, एलसीएम ले लो, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2t का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज्ड अपॉन ये पूरा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। तो अब यहां से सिंपली क्या हुआ देखो, 4t ये डिनोमिनेटर पे जो अपॉन में ये वहां आ जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, अपॉन में देखो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला खोल दो, तो 1 दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज t टू पावर 4, फिर माइनस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 4t स्क्वायर। नाउ अब यहां से इसको थोड़ा सा आपस में ऐसे लिखो, 4t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर देखो 1 प्लस टी टू पावर 4, 1 प्लस टी टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर
-4t²। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 4t 1 -t² अपॉन 1 -2t² -4t², दिस इज -6t² प्लस t⁴। और t आपका क्या था 10x, तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 4 10x इंटू 1 -10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 -6t² 6 इंटू 10x प्लस t⁴ 10x⁴, 1 -6 10² x प्लस 10x⁴। यही देखो आपका RHS था ना, 4 10x इंटू 1 -10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 -6 1 -10² x, ठीक, 4 10x इंटू 1 -10² x, फिर 1 -6 10² x प्लस 10x⁴। दिस इज RHS, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, cos 4x इक्वल्स टू 1 -8 sin² x cos² x। दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। प्रूव दैट cos 4x इक्वल्स टू 1 -8 sin² x cos² x। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 में भी क्या करो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, LHS, दिस इज cos 4x। इस cos 4x को आप ऐसे लिखो, cos ऑफ 2 टाइम्स 2x, 4x को ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स 2x। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला आपका था 1 -2 sin² x cos 2x का 1 -2 sin² x, वही काम यहाँ करो, x की जगह 2x लिखा हुआ है, तो दिस इज 1 -2 टाइम्स sin² 2x। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 1 -2 टाइम्स sin 2x पूरे का होल स्क्वायर, दिस इज 1 -2 टाइम्स sin 2x, क्या होगा 2 टाइम्स sin x इंटू cos x पूरे का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 -2 टाइम्स पूरे का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 sin x का स्क्वायर, दिस इज sin² x cos का स्क्वायर, दिस इज cos² x। अब यहाँ से क्या बोलोगे, 1 -2 इंटू 4, दिस इज 8 sin² x इंटू cos² x, 1 -8 sin² x cos² x, यही तो आपका RHS था। दिस इज RHS, hence proved 1 -8 sin² x इंटू cos² x, यही आपका RHS था। ये क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, cos 6x इक्वल्स टू 32 cos x टू पावर 6 माइनस 48 cos x टू पावर 4 प्लस 18 cos x का होल स्क्वायर cos x का स्क्वायर -1। इनको प्रूव करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये प्रूव करना है। यहाँ पर कुछ लोग सोच सकते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले जाओ, बट वो थोड़ा सा लेंदी होगा, काफ़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड cos 6x से स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ पर आ जाओगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका cos के पास एंगल 6x है, और राइट हैंड साइड जो cos x है सब में एंगल कितना x, 6x से x तक का सफ़र है। तो आपके पास मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, वो यूज कर लो। तो यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, LHS इक्वल्स टू cos 6x, इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ 6x को आप ऐसे लिखो
3 टाइम्स 2x लिख सकते हो, 6x को 3 इंटू 2x। अब देखो cos 3x का अपने पास एक फॉर्मूला था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, x की जगह 2x लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लो। दिस इज 4 cos क्यूब और एंगल कितना होगा 2x माइनस 3 टाइम्स cos ऑफ 2x। नाउ अब क्या करो, cos 2x का अब जो फॉर्मूला है वो यूज कर लो। वो यूज आप कैसे करोगे, cos 2x का फॉर्मूला क्या था अपने पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दिस इज 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे पावर क्यूब है माइनस 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे लिख लो cos 2x का फॉर्मूला, दिस इज 2 cos स्क्वायर x। अब कुछ लोग सोच सकते हैं cos 2x का तो काफ़ी फॉर्मूले, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला मैं यूज यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, यही वाला फॉर्मूला इसलिए यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड साइड जो है ना अपने को पूरा का पूरा क्या है cos x के टर्म में, तो cos 2x का वो वाला फॉर्मूला यूज करो जिसमें सिर्फ cos x वाला टर्म हो, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इज 4 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप एक काम करो ना, cos x को t मान लो, कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा, वरना cos के टर्म में कुछ ज़्यादा ही लिखना पड़ जाएगा। तो इसको दिस इज 2t स्क्वायर माइनस 1 क्यूब माइनस 3, दिस इज 2t स्क्वायर माइनस 1, फिर where t इक्वल्स टू cos x। अब देखो यहाँ से क्या होगा, दिस इज 4 टाइम्स 2t स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, क्या होगा 8t टू पावर 6, टी स्क्वायर इसे पावर 3 किया 6, फिर माइनस 1, फिर ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो माइनस 3a स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 टाइम 2t स्क्वायर इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला 2t स्क्वायर माइनस 1, 2t स्क्वायर माइनस 1। यहां से आप क्या बोलोगे, दिस इज 4 टाइम्स 8t टू पावर 6 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4t टू पावर 2 का स्क्वायर कितना, t टू पावर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 12 और t टू पावर 4 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है, 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर वो तो 1 देगा इंटू 2, 2 इंटू 3, दिस इज प्लस 6t स्क्वायर ब्रैकेट इज क्लोज्ड माइनस 3 इंटू 2 6t स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 3। अब इनको आपस में थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 32 t टू पावर 6, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 4 इंटू माइनस 12 दिस इज माइनस 48 t टू पावर 4, 4 इंटू 6 प्लस 24 t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, 32 t टू पावर 6 फिर माइनस 48 t टू पावर 4। अब देखो 24 t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर दिस इज प्लस 18 t स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, माइनस 4 प्लस 3 दिस इज माइनस 1। अब t की वैल्यू cos x पुट कर दो, दिस इज 32 cos x टू पावर 6 माइनस 48
अब t टू पावर 4 इसको लिखो cos x टू पावर 4 प्लस 18t स्क्वायर प्लस 18t की जगह cos x टू पावर 2 cos x टू पावर 2 माइनस 1। क्या यही आ रहे थे? देखो 32 cos x टू पावर 6 माइनस 48 cos x टू पावर 4 प्लस 18 cos x का स्क्वायर माइनस 1। यही आपका RHS था, RHS हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 25 के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आपका जो भी डाउट होगा वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ कहीं भी पूरे वीडियो लेक्चर में कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में कर देना कि इस पॉइंट पे यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। आपने पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय बाय।